हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए, बहुत सारी बातें करेंगे। उनमें से हम सोच रहे हैं कि कुछ आईएएस से रिलेटेड, जो कि आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, प्लस जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक मुद्दे को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। तो हम बात करेंगे आज शिक्षा पे। तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब आपके मन में आएगा कि शिक्षा पे हमने क्यों? बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा के बिना आपको जीवन पशु के समान होता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि शिक्षा के बारे में कुछ लोग जानें। तो देखिए, अब आपके मन में आएगा कि इसका उद्देश्य क्या है? देखो, शिक्षा पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को शिक्षा के बारे में जानकारी मिले, ताकि लोग अपना सामाजिक स्तर पर, अपने राजनीतिक स्तर पर और अपने व्यक्तित्व को क्या करें, निखार सकें, ताकि वो रूबरू हो सकें जो आज के देश समाज में और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें चर्चाएं होती हैं उनको सभी लोग जान सकें। ठीक है ना? यही हमारा उद्देश्य था। अब आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, क्यों लोग शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दिवस मनाने की बात कहेंगे। देखो, शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आपका सांस्कृतिक हो और चाहे पर्यावरणीय हो। सभी पक्षों को शिक्षा देखती है और उसके अंतर्गत व्यक्ति को क्या करती है, उसको बाहर एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए आपको बनाती है। जैसे कि आपने भारतीय संविधान को आप देखिए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 बोलता है कि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहिए। प्लस आपने देखा कि इसी अनुच्छेद में आपको शिक्षा का अधिकार भी बनाया गया है, जिसको मूलाधिकार कहा जाता है। ठीक है? तो यही सारी आवश्यकताएं थी ताकि लोगों को रूबरू किया जाए। अब आता है कि इसके लिए क्या पहलें की गई हैं, क्या नहीं। देखिए, हर देश चाहता है कि उसके यहाँ जनसांख्यिकी लाभांश आए। लाभांश का मतलब, जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब होता है कोई ऐसी जनसंख्या ना हो जो देश पे बोझ बने, बल्कि ऐसी जनसंख्या हो जो राष्ट्र का विकास करे और राष्ट्र का चहुमुखी विकास हो सके। और राष्ट्र जो है तो अपने स्वर्णिम जो है तो अक्षरों से लिखा जाए और उसके बारे में लोग सोचें। जैसे कि आपने देखा, इस समय हमारे भारत में नई शिक्षा नीति आई, जिसमें हमने सभी उन पहलुओं को देखने का प्रयास किया है जो कहीं ना कहीं आज जरूरी है। 21वीं सदी आप जानते हैं कि जिसको आप चौथी औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में सरकार ने क्या किया है, कि ऐसी चीज़ों को ले आया है ताकि लोगों का जो है तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से उनका विकास हो सके। तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको एक अच्छा मनुष्य बनना है, एक अच्छे समाज का निर्माता बनना है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माता बनना है, या आपको वैश्विक स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त करना है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि नोबेल पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को मिलता है किसी एक खोज के लिए, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन लगा देता है और उस व्यक्ति की खोज पूरे विश्व के लिए लाभकारी होती है। उदाहरण के लिए आपको हम बताते हैं, जैसे आपने देखा कि वैक्सीन की पहली बार खोज हुई, तो वैक्सीन की खोज हुई और उसी वैक्सीन के आधार पर आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के टीके बनाए गए और उससे सब पूरे विश्व की कल्याण हो रहा है, पूरे मानवता का कल्याण हो रहा है। आपने देखा कि जो सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी आई, इसमें आपने देखा कि वैक्सीन की खोज 1 साल के अंतर्गत हो गई। और आपने देखा, चाहे कोविशील्ड की बात करिए, चाहे मोडर्ना की बात करिए, चाहे फाइजर की बात करिए, या बहुत सी स्पुतनिक 5 है, बहुत सारी वैक्सीन बनी। अब देखिए, उन वैक्सीनों ने बहुत सारे जो है तो व्यक्तियों का जीवन बचाया और एक प्राण रक्षक की तरह हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, शिक्षक हुई। चलिए, आज हम अपनी बात को यहीं पे विराम देंगे। है तो बहुत सारी बातें जो कि हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी छोटी सी हमारी शुरुआत है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू। जय हिंद।